आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर बात करें शिष्यवृत्ति की, तो लगातार परिश्रम करके बच्चों खूब मेहनत से अधिक अभ्यास करेंगे बच्चों, तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो एक एक सीढ़ियां ये बच्चों लगातार प्रयास करके आगे बढ़ते रहना है। राइट, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आइए अभ्यास की ओर। तो बच्चों, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सामान्य वर्ष की बात करें तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। राइट, जिसमें कुल सप्ताह 52 धन एक दिन अधिक। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को आने वाला दिन 31 दिसंबर को आता है, वह 53 बार आता है। से सभी दिन 52 बार आते हैं। राइट, तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। अगले वर्ष उसी तारीख का दिन 1 दिवस आगे बढ़ जाता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसे उदाहरण के द्वारा एक देख लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यस जनवरी 2022 का कैलेंडर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट, और बच्चों यस यहाँ पर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, देखिए यस जनवरी अगर 2022 की बात करें तो पहला दिन, जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा। पॉइंटर की मदद से आपको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये शनिवार दिखाई दे रहा है, सैटरडे दिखाई दे रहा है। ये बच्चों जनवरी 2022 की बात करें। अब दिसंबर 2022 जो खत्म होगा बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ भी 31 दिसंबर को ये जो साल खत्म होगा वो किस दिन खत्म होगा? सैटरडे को ही, यानी शनिवार को ही खत्म होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। राइट बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, तो अभी हमने सामान्य वर्ष की बात की। जैसे अभी हमने चर्चा की कि सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। यस बच्चों, और बच्चों आइए तुलनात्मक रूप से हम लीप वर्ष की बात कर ले। लीप वर्ष यानी लीप ईयर, यानी उसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। यस, अधिक का मतलब अधिक है, जिसमें एक दिन अधिक होता है। राइट, 366 दिन होते हैं। इसमें कितने? 365 दिन सामान्य वर्ष में, और बच्चों लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। यस बच्चों, तो कुल सप्ताह 52 धन 2 दिन अधिक। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। लीप वर्ष का अर्थ जिस सन में 4 से निशेष भाग जाता है बच्चों, उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे 1996 की बात करें, 2004 की बात करें, 2008 की बात करें बच्चों, इसमें 4 से आप भाग देंगे तो इसमें 4 से निशेष भाग जाएगा। निशेष का मतलब उसमें बच्चों शेषफल 0 होगा, तो उसे कहते हैं निशेष भाग जाना, और ये लीप ईयर अर्थात लीप ईयर रहे हैं। राइट, और बच्चों इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ करके ये शताब्दी वर्ष की अगर बात करें तो बच्चों शताब्दी वर्ष अगर है तो उसमें 400 से निशेष भाग जाना चाहिए, तभी वह शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा। अगर 400 से भाग नहीं जाएगा तो बच्चों वो लीप ईयर नहीं होगा। आपके सामने एक उदाहरण के द्वारा हम इसे बताना चाहेंगे। जैसे बच्चों ईस्वी सन 1600 की बात करें, ईस्वी सन 2000 की बात करें, ये दोनों ही लीप ईयर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 400 से निशेष भाग जाता है। यस, 400 से आप भाग देंगे, निशेष भाग जाएगा। लेकिन बच्चों यस लीप ईयर अगर हम बात करें ईस्वी सन 1800 की, तो ये लीप ईयर नहीं है बच्चों। इसमें आप 4 से भाग देंगे। नियम इसके पहले आपने क्या सीखा? आपने ये देखा कि अगर 4 से भाग देते हैं और वह सन अगर निशेष विभाजित हो जाता है तो उसमें वो लीप ईयर हमने देखा था। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर शताब्दी वर्ष की बात हो रही है, और इसीलिए बच्चों ये सन 1800 ईस्वी सन 1800 जो कि बच्चों बीत चुका है, यह लीप वर्ष नहीं था। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना। आगे हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले भी हैं। लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है। बच्चों ध्यान रखना है कि जब लीप ईयर होता है तो फरवरी जो है 29 की होती है, और बच्चों इसीलिए 29 फरवरी को जो बच्चे पैदा होते हैं बच्चों, उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं। आप उस प्रधानमंत्री को, जिस बच्चों आपको खोजना है, वो हमारे देश के कौन प्रधानमंत्री थे जिनका
जो है जन्म 4 साल में एक बार, यानी जन्मदिन की हम बात कर रहे हैं, एक दिन आता था। तो बच्चों चलिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़ दे रहा है, आप इसे गूगल सर्च करके जैसे भी हो आप इंटरेस्टिंग या रोचक जानकारी इसे आप जरूर प्राप्त कीजिए और बच्चों कमेंट में आप जरूर इसको लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए लीप वर्ष में 1 जनवरी व 2 जनवरी के दिन 53 बार आते हैं व शेष सभी दिन 52 बार आते हैं। बच्चों इन सूचनाओं को, इन तथ्यों को आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन अधिक होने के कारण अगले वर्ष उसी तारीख का दिन 2 दिवस आगे बढ़ जाता है। बच्चों ये भी आपको याद करके रखना है, तभी बच्चों आप आसानी से जिस बच्चों प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। चलिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए, जब हम 1600 की बात करें, ईस्वी सन 1600 की बात करें तो देखिए ईस्वी सन 1600 बच्चों ये 400 से विभाजित होता है और ये फरवरी का महीना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं फरवरी के महीने में 29 दिन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब बच्चों आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं ईस्वी सन 1800 का कैलेंडर। तो बच्चों देखिए ये भी 4 से विभाजित होगा, लेकिन बच्चों फरवरी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फरवरी 28 की है, 29 की नहीं है, क्योंकि 4 से विभाजित तो हो रहा है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है ईस्वी सन 1800। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें 400 से विभाजित होना चाहिए निशेष, और बच्चों 1800 में आप 400 से भाग देंगे तो निशेष विभाजित नहीं होगा, शेष फल बच जाएगा, और इसीलिए बच्चों यहाँ की फरवरी देखिए 28 दिन का है, राइट। तो ईस्वी सन 1800 ये लीप ईयर नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ लिए होंगे। आइए बच्चों हम प्रश्नों को लेकर के अभ्यास करते हैं। जैसे बच्चों पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से गलत तारीख कौन सी है? तो चलिए 4 डेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन चारों डेटों को बच्चों, इन चारों तारीखों को आपको ध्यान से देखना है और बच्चों आपको ध्यान से समझ करके बताना है कि आखिर में वह कौन सी तारीख है जो गलत है। ध्यान से देखिए 31 जनवरी 2008। बच्चों आपको याद आ रहा होगा जनवरी का महीना अगर बात करें 31 दिन का होता है, तो बच्चों 31 जनवरी 2008 ये बराबर है, यहाँ पर दिया है 30 मई 2008। याद कीजिए बच्चों, बच्चों यहाँ पर बच्चों आपको याद होगा कि 30 मई 2008 की अगर बात करें बच्चों, तो आप सोचेंगे कि मई का महीना, यस बच्चों आप सोचेंगे कि मई का महीना तो यस 31 का होता है, तो 30 का महीना क्यों दिया है? बच्चों ध्यान दीजिए कि यह तारीख दिया गया है, डेट दिया गया है एक, यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सी गलत तारीख है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जा सकते हैं, करे हाँ यस मई तो 31 की होती है, बट यहाँ 30 मई दिया है तो यही उत्तर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है बच्चों, बुद्धिमत्ता में आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है गलत तारीख कौन सी है, अर्थात 30 मई 2008 ये तो आई ही होगी, तो गलत कहाँ है? यस, तो बच्चों ये सही है। अब आप आगे देखिए दिया है 29 फरवरी 2008। यस बच्चों फरवरी का महीना 2008, और चूंकि ये लीप ईयर था इसलिए 29 फरवरी हो सकती है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए दिया है 31/11/2008। बच्चों 11वां महीना नवंबर का होता है। यस बच्चों जैसा हमने आपको बताया था अप्रैल जून सितंबर और नवंबर हमने बताया था बच्चों आपको। यस बच्चों की ये महीने जो है वो 30 के होते हैं, तो नवंबर का महीना 30 का अगर होगा तो इसमें 31 तारीख कैसे आ सकती है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो बच्चों ये नहीं हो सकता, यही तारीख गलत है, यानी चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देना है, राइट। बुद्धिमत्ता के प्रश्न है, यस बच्चों आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है और सही विकल्प तक पहुंचना है। तो चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट, यानी यही तारीख गलत है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं होगा? ईस्वी सन 1800, ईस्वी सन 1600, ईस्वी सन 1200 और ईस्वी सन 2000। तो बच्चों याद कीजिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन लीप वर्ष नहीं होगा, यानी यस लीप ईयर कौन सा नहीं होगा? बच्चों हमको मालूम है कि अगर शताब्दी वर्ष हैं, यहाँ पर देखिए ईस्वी सन 1800, 1600, 1200 और 2000 दिया हुआ है, तो बच्चों हमको नियम मालूम है। और बच्चों अगर आपको नियम मालूम नहीं है, अगर आपको ध्यान होगा कि हाँ 4 से भाग देते हैं, अगर सन में निशेष भाग जाता है तो
लीप ईयर हो जाता है। तो आप देखेंगे जो चारों यहाँ पर सन दिए हैं 1800, 1200, 1600 और 2000, इसमें चारों से ही भाग चला जाएगा। फिर आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, अरे इसमें तो उत्तर ही नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जिन विद्यार्थियों को याद होगा कि अगर कौन से शताब्दी वर्ष है तो उसमें 4 नहीं बल्कि 400 से भाग देना है। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और तमाम विद्यार्थियों ने देख भी लिया होगा कि ईस्वी सन ये 1600 है, 1200 है और 2000 है। ये बच्चों आप मौखिक भी भाग दे करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये तीनों में ही 400 से भाग चला जाएगा। लेकिन 18 ईस्वी सन ये जो 1800 है, इस 1800 में 400 से निशेष भाग नहीं जाएगा। यानी बच्चों यही एक ऐसा है जो कि लीप ईयर नहीं है। तो यही आपका पर्याय हो गया, यही आपका उत्तर हुआ, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसे चेक कर लीजिए। ईस्वी सन अगर 1800 की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये लीप ईयर नहीं है। तो आपके सामने हम गूगल से ले आए हैं कैलेंडर ईस्वी सन 1800 का। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर फरवरी का महीना दिया हुआ है और फरवरी में ये देखिए आपको तारीख दिखाई दे रही है 28, राइट। 29 तारीख नहीं है। तो ईस्वी सन 1800 ये लीप ईयर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये पहला ही प्रश्न, मतलब पहला ही पर्याय बिल्कुल सही था, यानी ईस्वी सन 1800 ये लीप ईयर नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे और तीसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक महीने की 8 तारीख को मंगलवार है, तो इस महीने की में 25 तारीख को कौन सा वार होगा, राइट। चलिए जरा ध्यान से प्रश्न को देखिए। प्रश्न दिया है कि एक महीने की 8 तारीख को मंगलवार है, तो इस महीने की 25 तारीख को कौन सा होगा। तो बच्चों अगर 8 तारीख को मंगलवार है, बच्चों ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और फटाक से आपको आ जाएगा। और उसी महीने की 25 तारीख को पूछ रहा है, तो बच्चों 8 के बाद 7 दिन, जैसा कि आप जानते हैं एक सप्ताह 7 दिन का होता है, इसीलिए 8 के बाद, 8 को मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब होगा बच्चों, 8 7 15, 15 के बाद कब होगा 22। इस बच्चों अगर 22 को मंगलवार है तो 23 को बुधवार हो जाएगा, 24 को क्या हो जाएगा गुरुवार और 25 को हो जाएगा शुक्रवार। बच्चों आपका उत्तर आ चुका है बहुत ही आसानी से। 25 तारीख को शुक्रवार होगा और शुक्रवार देखिए कहाँ दिया है, तीसरे पर्याय में दिया हुआ है। तो बच्चों कुछ ही सेकंड में इस तरह के उत्तर फटाक से आप निकाल सकते हैं। तीसरा पर्याय बिल्कुल सही आ चुका है। यस, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से। मार्च के महीने में 3 तारीख को रविवार हो, तो इस महीने में कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है उसे आपको ध्यान से समझना है। दे रहा है कि मार्च के महीने में 3 तारीख को रविवार हो, तो बच्चों अगर मार्च के महीने में, मार्च के महीने में ध्यान रखना है 3 तारीख को रविवार बता रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई महीना 31 दिन का हो, कितना 31 दिन का हो बच्चों, तो क्या होता है, तो 31 दिन का अगर महीना हो तो उसमें 1, 2 और 3, यस बच्चों 1, 2 और 3 तारीख जो होती है बच्चों वो 5 बार इस महीने में 1, 2, 3 तारीख को जो वार आते हैं बच्चों उस महीने में वो 5 बार आते हैं। इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और इसमें कह रहा है 3 तारीख को अगर रविवार है, तो 3 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और 1 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार यही 3 ऐसे वार हैं जो मार्च के महीने में 5 बार आने वाले हैं। और पूछ रहा है, प्रश्न क्या है कि इस महीने में कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा। तो पर्याय में देखिए शनिवार ये भी आएगा, गुरुवार यही नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी पहला, तीसरा और चौथा पर्याय यही 5 बार आने वाले हैं। ये जो दूसरा है गुरुवार बच्चों, यही जो है 5 बार नहीं आने वाला है। यानी बच्चों यही आपका उत्तर है, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसे आप चेक कर लेते हैं। जिस बच्चों कैलेंडर में चेक कर लीजिए 3 तारीख को रविवार, तो जरा 3 तारीख को रविवार है। देखिए बच्चों 2013 मार्च में 3 तारीख को संडे आया था, यहाँ देखिए संडे लिखा हुआ है, राइट। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये अगर आप देखिए तो शनिवार देखिए, ये देखिए
फ्राइडे यानी शुक्रवार, शनिवार, ये देखिए 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। यस बच्चों, यानी शुक्रवार, शनिवार और संडे, यही 5-5 आए हैं और बाकी आप देख सकते हैं बच्चों, बाकी दिन 4 बार आए। यस बच्चों, तो उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे बच्चों। इस तरह से खूब अभ्यास कीजिए बच्चों, तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए, आपका सही पर्याय मिल चुका है, तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग। तो चलिए बच्चों, आगे देखिए 5वां सवाल। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो बाल दिवस किस दिन को मनाया गया होगा? तो बच्चों 4 विकल्प आपको मिलते हैं और इन्हीं चारों पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। राइट, तो बच्चों क्या कहा जा रहा है? यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो चलिए बच्चों आपको याद होगा, यस अगर हम बात चलिए पॉइंटर की मदद से समझ लीजिए। 15 अगस्त को क्या कहा जा रहा है? 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो बाल दिवस बच्चों आपको याद होगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। यस बच्चों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, तो 15 अगस्त और 14 नवंबर, राइट। तो बच्चों आइए यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यस 15 अगस्त 2003, तो देखिए 2003 का कैलेंडर आपके सामने है और हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त। तो देखिए 15 अगस्त यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 15 अगस्त को शुक्रवार आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो 15 अगस्त को शुक्रवार था, तो बाल दिवस यानी 14 नवंबर को देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 14 नवंबर आपको दिखाई दे रहा है और ये देखिए दिन शुक्रवार है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, यस कि बाल दिवस, यस अगर हम बात करें कि एक ही वर्ष में बच्चों स्वतंत्रता दिवस और बाल दिवस बच्चों उसी दिन को आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो यस बच्चों, अगर 15 अगस्त को शुक्रवार था तो बाल दिवस को शुक्रवार ही होगा, राइट। तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो देखिए आपको दूसरा पर्याय मिल चुका है। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, जरा ध्यान से आगे देखिए। अगला सवाल है, 24 मार्च 2003 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2004 को कौन सा वार रहा होगा? यही पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। 24 मार्च 2003 को सोमवार था, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 24 मार्च 2003 को सोमवार था। और बच्चों 2004 की बात करें तो बच्चों 2004 जो कि लीप ईयर है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। यस, तो चूंकि 2004 लीप ईयर है बच्चों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 24 मार्च 2003 को क्या था? सोमवार था। यस बच्चों, तो सोमवार था, ये आप ध्यान रखिए। तो लीप ईयर था 2004, इसीलिए 24 मार्च 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा? इस बच्चों सोमवार के आगे मंगलवार, बुधवार, यानी बुधवार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यस बच्चों बुधवार हो जाएगा 24 मार्च 2004। लेकिन बच्चों पूछा क्या है? पूछा है 25 मार्च पूछा है, 24 मार्च नहीं, राइट। 25 मार्च 2004। तो यस बच्चों बुधवार के आगे आपको एक दिन और बढ़ जाना है, यानी 25 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। तो ये देखिए बच्चों चौथा पर्याय दिया हुआ है, राइट। तो इसलिए चौथा पर्याय आपका सही होगा। आइए बच्चों इसे चेक कर लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 24 मार्च 2003 को सोमवार, तो 24 मार्च का देखिए, मार्च का महीना, मार्च 2003। और ये देखिए 24 तारीख की बात करें, 24 तारीख यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गोले में। और देखिए मंडे अर्थात सोमवार। तो चलिए 24 मार्च को सोमवार 2003 को सोमवार आपको दिखाई दे रहा है। अब 25 मार्च 2004, ये देखिए 2004 का कैलेंडर। और 25 मार्च को बच्चों, तो ये देखिए 25 मार्च आपको दिखाई दे रहा है इस राउंड में। और यहाँ दिन देखिए बच्चों, यस, तो आपको थर्सडे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार। तो बच्चों हमने क्या कहा कि आपका सही पर्याय गुरुवार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सही पर्याय मिल चुका है चौथा। तो उसको बॉल पॉइंट पेन से
रंग देंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। अभी हम अगला सवाल। तो बच्चों, इस तरह से खेल खेल में बहुत आसानी से ध्यान लगाकर आप अपने सभी प्रश्नों को सही कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, अप्रैल महीने की 4 तारीख को गुरुवार है, तो उस महीने के अंतिम शुक्रवार को कौन सी तारीख होगी? तो बच्चों, इसे कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से देखिए। 4 विकल्प आपको मिलते हैं और इन्हीं चारों पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। अप्रैल महीने की 4 तारीख को गुरुवार है, तो बच्चों उसी महीने के अंतिम शुक्रवार को पूछ रहा है। तो बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न को हल करने के क्या करेंगे आप? 4 तारीख को अगर गुरुवार है तो उसी महीने में 5 तारीख को क्या आएगा? शुक्रवार। तो बच्चों, यहाँ पर शुक्रवार पूछा है, इसीलिए हमने शुक्रवार को यहाँ पर 5 तारीख देख लिया। तो बच्चों, आपको मालूम है कि जिस महीना जो है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार कब आएगा? 12 को। 5 7 12, 12 के बाद अगला शुक्रवार 19, 19 के बाद 26। तो ये बच्चों, और ये 26 जो शुक्रवार होगा बच्चों, अप्रैल महीने में 26 तारीख को जो शुक्रवार होगा वो अंतिम शुक्रवार होगा, क्योंकि 26 के बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे तो 26 7 33 हो जाएगा। और बच्चों 33, जो कि 33 दिन तो होंगे नहीं महीने में, यानी अप्रैल में तो ये होगा नहीं। तो इसीलिए बच्चों ये 26 तारीख जो है ये अंतिम शुक्रवार होगा। राइट, तो अंतिम शुक्रवार कब पड़ गया? 26 तारीख को। यहाँ पर आपको डेट जो तारीख पूछी जा रही है, तो बच्चों सही पर्याय चौथा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। यस बच्चों, तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्न बच्चों आपको हल करते हुए मिलेंगे। लेकिन बच्चों, आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, बहुत ध्यान से देखना होगा और इसके बाद आपको अपना सही पर्याय चुन लेना। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। बच्चों, जुलाई महीने की 26 तारीख को गुरुवार हो, तो उस महीने में निम्नलिखित में से कौन कौन से वार 5 बार आएंगे? इस प्रश्न के 2 सही पर्याय चुनिए। बच्चों ध्यान रखिए, यस कभी कभी 2 पर्याय, 4 में से 2 पर्याय सही चुनने होते हैं। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। ये हमने शुरू में भी आपको बताया था जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, परिचय कर रहे थे। तो इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाता है, यस बच्चों आसान होता है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, खूब अभ्यास करना पड़ेगा। राइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जुलाई महीने की क्या बात हो रही है? देखिए ध्यान से प्रश्न को। जैसा आप जानते हैं 4 पर्याय मिलते हैं, तो देखिए 4 पर्याय आपके सामने आ चुके हैं। इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको 2 सही पर्याय चुनने हैं। यस बच्चों, तो देखिए जुलाई महीने की प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप 2 बार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जुलाई महीने की 26 तारीख को गुरुवार, क्या कह रहा है? जुलाई महीने की 26 तारीख को गुरुवार हो, तो उस महीने में निम्नलिखित में से कौन कौन से वार 5 बार आएंगे? बच्चों आपको याद होगा हमने चर्चा की थी, यस हमने इस बात की चर्चा की थी कि कौन कौन से ऐसे महीने हैं जो 30 के होते हैं, 31 के होते हैं, और यस बच्चों, और 21 फरवरी में 28 और 29 की हम चर्चा बहुत पहले कई बार कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दें। हमने आपको बताया था अप्रैल जून सीनो। अप्रैल का मतलब अप्रैल, जून का मतलब जून, और सी का मतलब सितंबर, 9 का मतलब नवंबर। तो ये बच्चों 4 महीने की जो हमने बात किया था, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो जुलाई है बच्चों, जुलाई में 31। तो अगर 31 का महीना होता है बच्चों, तो हमने नियम आपको बताया था कि अगर महीने में 31 दिन है तो पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख, ये जो महीने के पहली तारीख यानी 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, ये जो वार आते हैं, दिन आते हैं, वो बच्चों 5 बार आते हैं। अगर 31 का महीना है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 26 तारीख को, अगर 26 तारीख को गुरुवार है, 26 तारीख को गुरुवार है, तो 27 तारीख को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। यस बच्चों, 26 को गुरुवार है, 27 को हो जाएगा शुक्रवार, 28 को हो जाएगा शनिवार,
29 को हो जाएगा बच्चों रविवार, 30 को हो जाएगा सोमवार और 31 को हो जाएगा मंगलवार। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने चर्चा की थी, इसमें तमाम विद्यार्थियों को याद आ भी गया होगा। राइट, हमने कहा कि पहला, दूसरा और तीसरा, यस बच्चों, तो यानी पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख को जो दिन आएंगे, तो बच्चों महीने में, इस महीने में यही, यानी अगर आप जुलाई के महीने की बात करें तो महीने के अंत में, अर्थात अंतिम 3 दिनों की अगर बात करें तो अंतिम 3 दिन कौन है? ये देखिए, मंगलवार, 30 को है सोमवार और 29 को है रविवार। बच्चों यही 5 दिन आने वाले हैं, रविवार, सोमवार और मंगलवार। ये बच्चों तो बहुत ही आसान है इस तरह, लेकिन खूब अभ्यास करेंगे तो आप हल कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें से 2 पर्याय, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए तो यहाँ पर एक मंगलवार दिया हुआ है और एक सोमवार दिया है। राइट, रविवार नहीं दिया हुआ है तो उसे जाने दीजिए, चूंकि 2 ही सही पर्याय पूछा है, ये 2 सही आपको पर्याय मिल चुका है। यहाँ पर देखिए गुरुवार एक दिया है जो कि गुरुवार नहीं हो सकता, एक बुधवार दिया है, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से देखा आपने कि 2 सही पर्याय आपको मिल चुके हैं, कौन कौन? मंगलवार और सोमवार। राइट, तो इस तरह से बच्चों आप मंगलवार और सोमवार अर्थात तीसरे और चौथे पर्याय को बच्चों आपको अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख देना है और बच्चों आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों आप खूब अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और बच्चों आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से खेल खेल में खूब अभ्यास करते रहना है और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों।